हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने CGL प्री में 178/200 कैसे अचीव किए थे, मेरी अप्रोच क्या थी, मैंने क्या स्ट्रेटजी लगाई थी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर, जैसे मैथ्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर, जीके को लेकर और रीजनिंग का तो क्या ही कहना, मतलब इन सब का अलग अलग मैंने क्या अप्रोच लगाई थी, कैसे पढ़ा था और कौन सा कंटेंट फॉलो किया था। तो वही बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप ये एक चीज़ देख लीजिए कि मतलब आगे बताने वाला क्या क्या हूँ मैं आपको। ये कुछ मेरे नोट्स है जो मैं कैसे बनाता था, वो कैसे करता था, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड, हाँ मेरे आप CGL प्री में ये मार्क्स है, स्कोर कार्ड है। तो देख सकते हैं मैथ्स में मेरे थे 48, 50 में से मैंने एक छोड़ दिया था, तो मेरे थे 48। और जो रीजनिंग में थे 50/50 थे, और जो इंग्लिश में थे वो भी मेरे 50/50 थे, और जो जीके में थे मेरे 22.5 थे। और जो मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो था 178। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी या क्या अप्रोच थी मेरी, मैंने किस टाइप से पढ़ाई की थी और मैंने कौन सा कंटेंट फॉलो किया था, कौन सी बुक्स फॉलो की थी। तो सबसे जो मेन पहली बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है कि प्रैक्टिस विल गिव यू रिजल्ट्स। हाँ, तो ये बहुत सही बात है कि आप जितनी, मैं क्या मानता हूँ कि आप अगर आपके पास 4 महीने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप वीडियोस देख के अपना पूरा टाइम खराब कर दो और अपने दिमाग में सोचते रहो कि आपका निकल जाएगा, 100% नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ कोशिश में निकल सकता है, बट आपको प्रैक्टिस तो दबा के करोगे तभी 4 मंथ्स में निकल पाएगा। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल होता तो फिर तो आप अच्छे से मज़े से वीडियोस देखते और अच्छे से सिलेबस करते 2-2 3-3 बार, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास फिक्स टाइम पीरियड है, जैसे 4 मंथ्स या 5 मंथ्स, तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में तैयारी करनी पड़ेगी। इसी से आपका मतलब चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के। ये मेरी खुद की अप्रोच थी, ये मैं सिर्फ अपनी खुद की बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की थी। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है या फिर कुछ और, ये अभी मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट है कि अप्रोच PYQs। तो अगर आपको जानना है कि मतलब SSC में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मतलब वीडियोस देखते जा रहे हो और अच्छे अच्छे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो, उससे बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब आप उस लूप में फंस जाओगे। आप PYQs को अप्रोच कीजिए। मतलब अभी 2024 के रिसेंट एग्ज़ाम के SSC के सारे अगर आप डाउनलोड करके, मतलब वो PDF है RBI की साइट से, मतलब टेलीग्राम से, उनको आप लगाओगे तो भी आपका मतलब महीना 1.5 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा, इतने सारे PYQs है। और उनको अगर आप लगाओगे तो आपको एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। मतलब इतने हार्ड भी नहीं आ रहे, इतने इजी भी नहीं आ रहे, इतनी हार्ड लैंग्वेज भी नहीं आ रही। आपको मतलब एक बेसिक बेसिक पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है रियली में, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो PYQs को तो आप छोड़ना ही मत। ये तो मस्ट 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 है, मतलब ये तो करना ही है। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, अपन को रियल में पढ़ना क्या है। और जो थर्ड चीज़ है वो है लर्न शॉर्ट कॉमन मेथड्स। हाँ, तो ये भी मतलब अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, मतलब कुछ मतलब हाँ, Tier 1 में भी आपको इस मतलब टाइम का कुछ मतलब 1 घंटे में 60 मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन करने रहते हैं, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके। और Tier 2 में भी मतलब टाइम का काफ़ी महत्व है। तो आपको मतलब शॉर्ट कॉमन मेथड्स तो जो सबको आते हैं वो तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। वो कैसे लर्न होंगे, वो आपको मतलब एक बार सिलेबस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से है। जैसे टाइम और स्पीड में हो गया कुछ शॉर्ट कॉमन मेथड्स, जैसे एलिगेशन हो गया, जैसे काफ़ी सारी मतलब जो टॉपिक है उनके, जब तक आप वो शॉर्ट मेथड जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो उनके वो कुछ आपको शॉर्ट कॉमन मेथड्स लर्न करने पड़ेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है कि वन बुक मल्टीपल टाइम्स, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। या तो आप वन बुक मल्टीपल टाइम्स कर लो जो कि PYQ पे बेस हो, या फिर आप अगर ऐसे मतलब एक बुक ने अगर आपने एक बुक मतलब 2-3 बार लगा चुके हो, तब तो फिर आप सिर्फ PYQ ही करो। जैसे 2024 का जो लेटेस्ट है
तो लेटेस्ट PYQ की बुक जल्दी से इतनी जल्दी से आती है नहीं, तो आप उनके PDF डाउनलोड करके मतलब वो लगा सकते हो। या फिर एक ही बुक जैसे कि पिनेकल हो गया, जैसे कि किरण वाली हो गई, तो उनको आप मतलब मल्टीपल टाइम्स लगाओ। ऐसे नहीं कि हर बार नई बुक ली और उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप एक ही बुक से लगाओगे तो आपको पता रहेगा कि पिछली टाइम आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं फंसा था, नहीं हुआ था, और अगली बार वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको बेसिक अप्रोच पता चलेगी अपने बारे में। और प्रैक्टिस डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन, हाँ ये भी सही है कि आप मतलब दिन भर वीडियोज के सहारे नहीं रह सकते। आपको मतलब एक प्रैक्टिकल वे में तैयारी करनी है, तो आपको अपने डेली रूटीन में मिनिमम आप 75 भी कर सकते हो। मैं तो 75 करता था, 3 सेट लगाता था हर दिन के, और ये मैंने 5 महीनों तक किया था। तब मेरे जाके 2023 के और 24 के सारे के PYQ हुए थे, मैथ्स के सिर्फ। तो आपको मिनिमम 50 तो करना ही है दिन के। और अगर आपके ऊपर है कि अगर आप कोई कुछ सिलेबस कर रहे हो या फिर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप मिनिमम 50 करो और बाकी वो उसका वीडियो देखो या उसकी बेसिक अप्रोच जानो। और अगर आपने सब कुछ कर लिया तो फिर आप तो दिन के 4 सेट लगाओ तो भी कम ही है। मतलब मैथ्स में मतलब मेन चीज़ मैथ्स में है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल गिव यू रिजल्ट्स। और जो मैंने एक चीज़ ऐड की है कि मस्ट, आपको दिन में मस्ट करना ही करना है मैथ में, वो है डेली प्रैक्टिस PYQ। ये जो मैं 50 बोल रहा हूँ, ये आपको डेली करने ही करने हैं। इसके अलावा ये या फिर ये कर लो कि आपको सबसे पहले ये करना ही है, उसके बाद में जो भी करना है उसके बाद में करना है। तो इस हिसाब से आप मतलब अपने खुद के रूटीन में चेंजेस ला सकते हो। ये मैंने किया था। मैथ्स में इतना ही था। आगे चलते हैं। इंग्लिश, हाँ तो इंग्लिश में मेरी क्या अप्रोच थी और मैंने कैसे किया था वो बताता हूँ। चूज सॉलिड कंटेंट, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। मैंने तो हाँ 23 में मैंने ये गलती की थी कि मैं मतलब एक ही बुक पे नहीं रहा था। मैं कभी कुछ पढ़ लेता था, कभी कुछ पढ़ लेता था, जिससे मेरे को रिजल्ट्स भी नहीं मिलते थे। तो मैंने 24 में क्या किया था, मैंने एक दो एक नहीं वैसे दो दो सॉलिड कंटेंट चूज कर लिए थे। एक तो किरण की PYQ बेस पे जो किताब आती है मोटी वाली वो। और हालांकि मैंने ब्लैक बुक नहीं की थी, मैं आपको ब्लैक बुक सजेस्ट करूँगा कि आप वोकेब के लिए कर सकते हो। मैंने वोकेब के लिए क्या किया था, मैंने सारे के सारे PDF डाउनलोड किए थे जो 2020 से लेकर 2024 तक SSC एग्जाम्स के RB टेलीग्राम चैनल से। और उससे सारे के सारे मैंने वो मतलब जैसे कि मैथ्स के लगाए थे वैसे के वैसे सारे के सारे इंग्लिश के सेट्स भी लगाए थे। तो मेरे को उसमें से जो वोकेब के क्वेश्चन होते थे उसमें 4 ऑप्शंस होते थे। तो मैं हर 4 ऑप्शंस की वोकेब देखता था और उस जो भी मेरे को नहीं आती थी तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। तो इस हिसाब से मेरा मतलब किरण से तो वो हो गया था अपना, वोकेब भी हो गई थी, और जो ग्रामर हो गई, बाकी सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वो सारे हो गए थे। और जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे तो उस हिसाब से मेरे वोकेब की सॉलिड मतलब एक नोट्स बन गए थे जिनको मैं रिवाइज कर पाता था। मतलब जब भी चाहता था तो उनको मैं रिवाइज कर पाता था। तो आप अगर आपके पास अगर अब हाँ हालांकि आपके पास टाइम कम है, मतलब 4 मंथ्स ही है, तो आप मतलब ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो वोकेब के लिए। बट हाँ 2 चीज़ ही रखना, इनको मल्टीपल टाइम्स करना, मल्टीपल टाइम्स, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ दूसरी चीज़, नो वीडियो कोर्स इफ़ एवरेज और 30। हाँ इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी वीडियो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप एवरेज है, एवरेज का मतलब अगर आप अभी सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं मतलब इंग्लिश के और आपके 30 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप एवरेज है। आपको ज़्यादा कुछ ग्रामर के वो लंबे लंबे वीडियोस देखने की ज़रूरत है नहीं। जितना अपने हाथ से दिमाग से खेलोगे दिन भर उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा तो यही है, मेरे को तो मिला था। और मैं भी पहले वीडियोस देखता था लेकिन उससे मतलब हम हाँ ठीक है वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखते देखते क्या पता हमारे दिमाग में कभी कुछ और चल रहा हो और वीडियोस वो अपने ही चल रही है अपने, मतलब उसमें एफर्ट्स नहीं लग रहे हमारे, मतलब 100% एफर्ट्स नहीं लग रहे वीडियो देखने में। मेरा मानना ये है कि अगर आप 100% एफर्ट्स लगाना चाहते हो तो आप वीडियोस मत देखो, अपने दिमाग के साथ खेलो, अपने आप से करो। अगर वो SSC की वो किरण वाली बुक है, इसको लेकर बैठो और पढ़ो घंटा भर, और ये ब्लैक बुक है इसको भी 1 घंटा पढ़ो, तब वो रियल एफर्ट्स माने जाएंगे। और 4 मंथ्स में आपको रियल एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है तो पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट, जस्ट डू वन बुक मल्टीपल टाइम्स। हाँ, ये मैं बोल ही रहा हूँ, एक बुक पकड़ो, मल्टीपल टाइम्स लगाओ, इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेक योर ओवन वोकेब नोट्स। अभी भी आपके पास टाइम 4 मंथ्स कम नहीं है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक टाइम है। अगर आप अभी वोकेब के खुद के नोट्स बनाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, इससे दिमाग ही एक्टिव रहता है। आपको लग रहा होगा कि आप वोकेब के नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर मैं कब बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिमाग दिमाग भी एक्टिव रहेगा हाथ से लिखते टाइम। तो आप क्या कीजिए कि मतलब जो भी क्वेश्चन आए आपका वोकेब का, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो उन चारों के चारों ऑप्शन को खोलो, उनको मतलब पढ़ो, उन सबको देखो कि कौन सा ऑप्शन आपको नहीं आता, कौन सी स्पेलिंग नहीं आती, उसके सिनोनिम एंटोनिम्स गूगल पे सर्च करके देखो। मैं तो करता था, तो जो भी मेरे को नहीं आता था मैं उसको जो मेन होता था उसको नोट कर लेता था। आपको एंड में बताऊंगा कि मेरा मतलब वोकेब का पोर्शन जो मैंने हैंड से बनाया था वो काफ़ी काफ़ी अच्छा खासा मेरा कंटेंट हो गया था। तो मैं उसको रिवाइज कर लेता था और मेरे को एकदम मतलब जब मैं उसको रिवाइज करता था एकदम कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरे को वोकेब अच्छी आती है। और मेरा मतलब मेंस में भी 43 से ही हुए थे 45 में से। और हाँ, प्री में हालांकि मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे इंग्लिश में। तो आप कंसिडर कर सकते हो ये मेरी अप्रोच। और जो एंड पॉइंट 5 है कि लर्न और 4 ऑप्शन इन वोकेब, हाँ ये मैंने बता दिया। मैंने सारे के सारे पॉइंट लिखे ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। हालांकि मैं उनको 4 पॉइंट में ही बता दे रहा हूँ, फिर भी मैंने 5 पॉइंट लगा के रखे कि कोई भी मतलब ऑप्शन छूट ना जाए। जो भी मैंने किए है मैंने खुद ने मतलब पहले तो इस सारी की सारी कॉपी में लिख के स्क्रिप्ट बनाई है कि भाई एक भी पॉइंट छूट ना जाए। मतलब जो भी मैंने किया है वो मतलब दिमाग लगा के याद किया कि हर हर एक एक पॉइंट में मतलब बता दूँ इस वीडियो में। तो मतलब यही है कि आप 4 के 4 ऑप्शन वोके में PYQ के। हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन आपको PYQ पे फोकस रखना है। जो भी PYQ में जो 4 ऑप्शन है वोकेब के, वो सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। और इसमें मस्ट चीज़ क्या है कि आपकी डेली रूटीन में ये मस्ट होनी चाहिए कि आपको एक बार तो वो एक बुक तो पढ़नी है हमेशा, किरण PYQ की, जिसमें हर टॉपिक के 15-15 क्वेश्चन लगाने हैं। चाहे वो वोकेब हो, एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो करेक्शन हो, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, चाहे क्लोज टेस्ट 3 हर दिन के लगाओ तो बढ़िया रहेगा। उसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको क्लोज टेस्ट के भी मतलब हर दिन के 3 सेट लगाने हैं। तो मतलब हाँ, ये डेली चीज़ में एक तो वोकेब आपको पढ़नी है, और जो किरण या जो भी आपके पास पिनेकल है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर दिन अगले 4 मंथ्स तक। ठीक है, तो अपना ये हो गया इंग्लिश का। अब जीके की बात करता हूँ। जीके के हालांकि मेरे इसमें 22.5 ही आए थे, बट मेरा जीके अच्छा था। और जो मेंस में सीजीएल मेंस में मेरे 47 या 48 आसपास कुछ है। तो जीके में मैंने क्या किया था वो मैं अपनी अप्रोच पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ, क्योंकि हालांकि आपके पास 4 मंथ्स ही है तो आपके लिए कुछ अलग भी मैं बताऊँगा मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या किया था, हाँ एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर तो हालांकि नहीं होंगे, अगर है तो फिर आपको एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एक बार मैंने भी सिलेबस कंप्लीट किया था पूरा। उससे क्या होता है कि आपको जो बेसिक बेसिक है वो बेस अच्छा बन जाता है। हालांकि इतने इतने कठिन भी क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी आते हैं और बेसिक भी आते हैं। तो कठिन आते हैं तो वो तो हमको भी नहीं आते और दूसरे वालों के भी मतलब मुश्किल ही है आते होंगे। बट अगर हम आसान क्वेश्चन भी नहीं करके आए ना, तब हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको बेस बनाने के लिए आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब मेरा कहना ये है कि जैसे आपको मतलब अगर आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, तो अगर मान लो कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया रिवर्स के बारे में, तो आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़के तो कर पाएंगे ना। तो आपको एक बार सिलेबस तो अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो मैंने तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था पहले, उसके बाद में मैंने ये जो ब्लैक बुक है उसके वो PYQs के सेट थे, वो चैप्टर वाइज दे रखे थे, इसको मैंने 6 बार लगाया था। तब मेरे जाके बेसिक एकदम अच्छे से हो गया था कि मेरे को कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछे तो वो मेरा गलत नहीं होगा। तो अपने हाथ में है वो तो हम करते हैं। अब ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते हैं वो तो नहीं तो आपके हाथ में है ना किसी और के हाथ में। अपन को करना क्या है जो अपने हाथ में है कि अपन को अपना बेसिक तो पूरा होना ही होना चाहिए 100, ताकि हम मतलब कंपटीशन से बाहर ना हो। तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस किया था, उसके बाद में PYQ की जो बुक आती है ब्लैक बुक, उसको मल्टीपल टाइम्स 6 बार लगाया था।
जिससे मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैंने परमार सर के वीडियोस देखे थे, जिसमें से मेन थे FRB, और जो वन शॉट नोट्स थे, वीडियोस थे वो, और एक PYQ सीरीज थी उनकी, थर्ड या फोर्थ थी, वो की थी। और जब मैं ये वीडियोस वगैरह देखता था तो मेरी एक आदत थी कि मैं पेन और कॉपी हमेशा साथ में लेकर ही बैठता था। और जब मैं वीडियोस में चाहे कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी जो मेरे को याद नहीं होती थी, तो मैं उसको हाथों हाथ नीचे नोट कर लेता था अपनी बुक में। तो उससे क्या होता था कि मेरा एक जो कंटेंट बन गया था जीके का, खुद का हैंड रिटन, कि मेरे को खुद के नोट्स बन गए थे। हालांकि वो नोट्स काफ़ी रफ थे, लेकिन मेरे को रिवीजन करने में काफ़ी मतलब दिक्कत नहीं आती थी, अच्छे से रिवीजन कर पाता था। और एंड में तो मतलब एक ऐसा पॉइंट आया था कि मेरे को ये भी याद था कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं, अगले पेज पर अब क्या आने वाला है। और ये 100% ही हुआ है, मैंने मतलब काफ़ी बार रिवीजन कर लिया था। तो आपको भी मतलब अगर वीडियोस देखो तो आपको पेन और कॉपी तो लेकर बैठना ही बैठना है, ताकि आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आप उसका कंटेंट भी बन जाएगा, मतलब आपके खुद के नोट्स का, जिसको आप, मैं इस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ कि आपको नोट्स का कंटेंट बन जाएगा। हालांकि पहली बार देखोगे तो आपको भी उतना ही याद रहेगा, जो एक एक जो बना रहा है नोट्स और एक जो नहीं बना रहा है। बट आपके पास फ़ायदा क्या रहेगा कि आप मतलब उसको रिवाइज कर सकते हो, और जो नहीं बना रहा है उसको रिवाइज करने के लिए वापस कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको मतलब कोई भी चीज़ देखो तो उसको मतलब एक बार करके छोड़ नहीं देना है, उसके उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहना चाहिए। तो आप जब एक वीडियोस देखते हो जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ जैसे मतलब कुछ भी मतलब जो भी टॉपिक हो गया उसका कुछ भी नहीं आता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ये वॉर कब हुआ था ये नहीं आता है, और उसमें वो करवाया गया कि ये वॉर उसमें होता है, तो उसको आप रिटर्न डाउन कर लो। उससे होगा क्या फ़ायदा कि आपको पहली बार तो याद नहीं था, और दूसरी बार जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको मतलब वो चीज़ सामने आएगी, आप याद कर लोगे। तो आपको नोट्स बनाने हैं, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि 4 मंथ से तो क्या ही नोट्स बनाओ। हाँ, थोड़े बहुत बनाने, जब भी देखो तो उसके नोट्स ज़रूर बनाना, ताकि जितना भी आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो एकदम सॉलिड कंज्यूम करो। ऐसे नहीं कि मतलब ये भी देख लिया वो भी देख लिया, फिर या तो कुछ रहा ही नहीं, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तो ये बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने फिर उनकी वीडियोस देखी और उनके कुछ नोट्स बना लिए, जिसको मैं लास्ट में रिवाइज कर सकता था। तो ये था मेरी जीके की स्ट्रेटेजी। और रीजनिंग की कुछ नहीं है, बस जस्ट प्रैक्टिस डेली 5 क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक। हर टॉपिक के आपको 5 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अब चाहे कहाँ से भी करो। मैंने पिनेकल की PDF से किए थे। और मतलब प्रैक्टिस इस टाइप से करो कि मतलब आपका टाइम भी बच जाए, क्योंकि आपका Tier 1 में टाइम का काफ़ी रोल है। तो फिर मैंने जो ब्लड रिलेशन के हैं और जो मैथमेटिकल इक्वेशन के हैं क्वेश्चन, उनको मैंने बिना पेन के प्रैक्टिस करता था। तो लास्ट में मेरा मतलब स्टार्ट में मेरे को हालांकि दिक्कत हुई, आपको भी होगी, आप एक बार इसको कंसीडर करना या फिर एक बार ट्राई करना कि बिना पेन के ब्लड रिलेशन के और मैथमेटिकल इक्वेशन के क्वेश्चन करना। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करोगे बिना पेन के? जो भी आपको, जो भी जैसे जो फर्स्ट कैरेक्टर दे रखा है उसकी जगह अपने आप को रख लेना, और उसके बाद में जो भी वो बोल रहा है वो हो जाएगा आराम से, मतलब अपने आप को रखना है। फिर जो भी बोला कि उसका फादर मदर, तो आपको अपने फादर उसकी मदर ऐसे कंसिडर करके आप मतलब वहाँ तक पहुँचोगे। और मैथमेटिकल इक्वेशन के भी आप स्टार्ट में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिना पेन के। मतलब मैं बताऊँगा, और अलग वीडियोज़ बनाऊँगा, ये हालांकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मतलब बिना पेन के करोगे तो आपका टाइम भी कम खर्च होगा, और आपको लिवरेज भी मिलेगा Tier 1 में। हालांकि आपको प्रैक्टिस के टाइम इसमें दिक्कत ज़रूर आएगी कुछ क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद में आप काफ़ी लड़कों से आगे होंगे। तो ये मेरे थी कुछ स्ट्रेटजी मेथड्स जो मैंने अप्रोच किए थे, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। एक सेकेंड। ये देखो, ये मेरे जीके के नोट्स है, जीके के रफ नोट्स। जीके के रफ नोट्स में ऐसे बनाता था, इस टाइप से। मतलब यहाँ पर देखो नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया। यहाँ पर देखो राजेंद्र चोल, ये हिस्ट्री का टॉपिक आ गया। ये देखो हिस्ट्री का टॉपिक, ये टॉपिक हो गया अपने सेंसस का। तो मतलब सब कुछ मैं इस टाइप से लिखता था कि सब कुछ रफ था। मतलब आप अगर पढ़ने भी बैठोगे, इन चीज़ों को रिवाइज करने भी बैठोगे तो आपको नींद नहीं आएगी।
इस टाइप से मैंने मतलब रफ नोट्स बना रखे थे। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ये एक वीडियो देखो। ये मेरे मतलब जो जीके की रफ नोट्स थे उसकी एक कॉपी थी, रफ कॉपी। तो मैं इस टाइप से नोट्स बनाता था, रफ नोट्स। इसका फ़ायदा तभी मिलता था जब मैं रिवाइज करता था। ये मेरी जो मैंने पूरी एसएससी की जर्नी थी उसमें ये मेरे इतनी सारी रफ कॉपी भरी थी, और इसके 4 और थे जो मेरे रूम पे पड़ी थे, वो उसके टाइम मेरे पास थी नहीं फ़ोटो के टाइम। और ये मेरे पूरे के पूरे सिलेबस जो भी एसएससी का था, इसमें आप देखोगे कि ये एक ब्लैक बुक है, जीके की मैंने बोला था वो। और ये एक नीतू सिंह वाली बुक है। और ये है किरण वाली बुक जिसको मैंने मल्टीपल टाइम्स लगाया था। और नीचे ये एक है पिनेकल, जो मैं बहुत कम पढ़ता था क्योंकि बोरिंग लगती थी, तो इसको मैं पढ़ता नहीं था, कंसिडर नहीं करता था। और ये एक मेरे पास हाँ कंप्यूटर की बुक है। तो मैंने सिर्फ इतना ही कंटेंट फॉलो किया था, ज़्यादा कंटेंट फॉलो नहीं किया था। और ये सारे के सारे मेरे वोकेब का पोर्शन था जो मैंने हाथ से बनाया था। तो इतना सारा बन गया था, और इसका मेरे को सॉलिड लेवरेज तब मिला था जब मैं इनको रिवाइज करता था। और लास्ट के टाइम पे, जब आप लास्ट के टाइम पे एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए पढ़ने के लिए। और मेरे पास ये था, तो मैं इसको पढ़ता था तो बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यार मैंने काफ़ी मतलब सॉलिड चीज़ें पढ़ ली है इस टाइप से। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। और जो यूरोप कॉपीज़ थी इसमें भी मैं नोट्स बनाता था। ये सारी की सारी ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की, इसमें भी जीके की 2 रफ कॉपी थी मेरे पास। सिर्फ जीके की 2 रफ कॉपी भरी थी मैंने लिख लिख के। और मतलब इसमें सारे के सारे आप आगे देखो, ये देखो जैसे कि जीके की, हाँ ये देखो, ये भी जीके की है। इसमें मतलब सब रफ नोट्स थे, मतलब फिक्स नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री के लिखोगे। इसमें सारे हिस्ट्री, ये देखो सारे के सारे हिस्ट्री हो गया। अभी इसमें देखो रफ कॉपीज में मैं जैसे मैथ्स आती थी तो मैथ्स के मैं फॉर्मूलेस भी लिख लेता था, ताकि मैं उस रफ कॉपी को रिवाइज करता था। तो मेरे के सामने ये रहते थे कि हाँ ये फार्मूला मेरे को नहीं आता था, इसको भी मेरे को रिवाइज करना है। ये देखो मैंने हाँ जीके की है, ये मैंने जीके इस टाइप से पढ़ा था। ये आप देख सकते हैं पॉलिटी। मतलब इतना मैंने मेहनत नहीं की थी नोट्स बनाने में, बस रफ नोट्स बना दिए और उसका रिवाइज भी हो गया। बड़ी बढ़िया चीज़ हो गई ना। ये जीके, ये इंग्लिश, मैं इंग्लिश भी लिख लिख के पढ़ता था। अगर आपको लगे कि आपको मतलब इंग्लिश पढ़ते टाइम नींद आ रही है, तो आप उसको लिख लिख के पढ़ो। आप ऐसे मत टेंशन लेना कि आपके पास टाइम कम है, लिख लिख के पढ़ूंगा तो कब होगा। कुछ नहीं, आप लिख के पढ़ोगे तो दूसरे बंदे से आगे रहोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ ये देखो, ये थी वो किरण की PYQ, जिसको मैंने 12 टाइम्स लगाया था। 12 टाइम्स मतलब वोकेब को 12 टाइम्स, और जो वो था उसका ग्रामर का पोर्शन उसको 3 टाइम्स लगाया था। तो मेरे लास्ट में उसकी हालत इस टाइप से हो गई थी। तो मतलब आप देख सकते हो कि अगर आप इस लेवल पे आ जाओगे ना, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता है। ये देखो जीके, ये आगे से। तो आपको बस इस टाइप से ही पढ़ना है, बाकी ज़्यादा कुछ इतना भी कठिन नहीं है। और आपको सही से फॉलो करोगे मेथड तो आपका आराम से हो जाएगा। ये 178 क्यों, इससे भी ज़्यादा आप अप्रोच मतलब स्कोर कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। आगे कोई और मेरे को लगेगा कि ये मेरे को ये चीज़ मेरे को बतानी चाहिए तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।